नमस्कार। विश्व भाषा अकादमी की मध्य प्रदेश इकाई की प्रस्तुति रेवा रागिनी में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। प्रस्तुत है रेवा रागिनी ऑडियो पत्रिका का तीसरा अंक। मैं हूं अंतरा करवड़े। पिछले अंक को आप सभी ने जिस ऊर्जा से आशीर्वाद और स्नेह दिया, उसके लिए आभारी हूं। श्रोताओं, बादलों ने एक ओर अपनी पारी खेलनी शुरू कर दी है और दूसरी ओर स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता की कवायदें भी जोरों पर है। अपने अपने लक्ष्य और इतने सारे अवरोध, बावजूद इसके सभी को अपनी अपनी राह मिल सके, यही शुभकामनाएं हम सभी के मन में है। हम सभी ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। कहा जाता है कि स्वस्थ तन में एक स्वस्थ ही नहीं, सृजनात्मक मन भी मौजूद होता है, और वो सृजनात्मक मन जब अपने शब्दों का जादू जगाए तो वाकई रचना का सुगठित और सुडौल होना स्वाभाविक है। ऐसी ही एक अलहदा रचनाकार की रचना से हम शुरू कर रहे हैं हमारे रेवा रागिनी के इस अंक को। आज हमारे साथ है राष्ट्रीय स्तर पर योगाभ्यास प्रशिक्षण में अपने आप को सिद्ध कर चुकी विनीता शर्मा जी। विनीता जी जिस समर्पण से लंबे समय से योगाभ्यास को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाए हुए हैं, उसे लेकर जागरूकता का प्रसार कर रही है, वाकई काबिले तारीफ है। विनीता शर्मा जी अपनी कलम चलाते हुए भी अपने जुनून को नहीं भूलती। तो चलिए सुनते हैं विनीता शर्मा जी को। वे अपनी लघु कथा का शीर्षक स्वयं बताएंगी। नमस्कार, मैं इंदौर से विनीता शर्मा आज आपके सामने लेकर आई हूं अपनी लघु कथा पुनरागमन। अरे वाह गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपके द्वारा करवाई गई योग निद्रा से हमने काल्पनिक लोक की यात्रा कर ली। इट वॉज वंडरफुल, कहते हुए जैक ने योगाचार्य जी को प्रणाम किया। तभी तन्वी चहकती हुई बोली, मेरा पहले से काफी वेट लॉस हुआ है, वह भी ज्यादा स्वेटिंग किए बिना। इट्स ट्रू, मेरा तो इंच लॉस हुआ है। इस तरह की प्रतिक्रिया आज जूम पर होने वाली योग कक्षा में सभी यूथ दे रहे थे। तभी उनमें से एक विद्यार्थी आखिर बोल ही पड़ा, गुरुजी, आप हमें कितने दिनों से योग क्लास बुलाते थे, किंतु हम तो जिम के लुभावने मेंबरशिप में फंसते चले गए। कोई बात नहीं, जब जागो तब सवेरा। योग और प्राणायाम के माध्यम से अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाओ, कहते हुए योगाचार्य जी ने अपने हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में उठा दिए और मन ही मन मुस्कुरा रहे थे कि एक छोटा सा वायरस हमें अपनी संस्कृति की ओर वापस ले आया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विनीता जी। योगाभ्यास जैसी विरासत को देश विदेशों तक पहुंचाती और हमें भी इसके प्रति सचेत करती आपकी बेहतरीन रचना के लिए धन्यवाद। श्रोताओं, हम देख पा रहे हैं कि हम में से जो नागरिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहे, नियमित रहे, उन्हें इस संक्रमण के समय में शारीरिक और मानसिक दोनों परेशानियों से जूझने के मौके कम ही आए हैं। लेकिन विश्व भाषा अकादमी द्वारा हमेशा से ये ख्याल रखा जाता है कि हम हमारे सभी श्रोताओं तक वे सारी जानकारियां भी पहुंचाएं जो सामयिक हो, जनहितार्थ हो और जिसे जानकर आप भी सकारात्मक बदलाव अपने जीवन में ला सकें। मौसम के बदलाव के साथ ही इस संक्रमण के कठिन समय में अनेकानेक जानकारियां सोशल मीडिया आदि द्वारा परोसे जा रहे तथ्यों के कारण भ्रम की स्थिति बन सकती है। इसे देखते हुए हमने बात की है शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रक्षा शेंडे से। आप हमें बताएंगी कि कैसे वर्तमान समय में हम सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। बता दें कि डॉक्टर रक्षा जानी मानी शिशु रोग विशेषज्ञ होने के साथ ही समाज के प्रति एक चिकित्सक के रूप में पूरे समर्पण के साथ इस कठिन समय में अपना कर्तव्य निभा रही हैं। तो आइए सुनते हैं डॉक्टर रक्षा शेंडे को।
मैं डॉक्टर रक्षा शिंदे, मैं शिशु रोग विशेषज्ञ हूँ। जैसा कि हम सभी कोरोना की समस्या से जूझ रहे हैं, यह बीमारी नई है, इसकी पूरी जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है और इसका समय तय नहीं है कि ये कब तक हमारे साथ रहेगी। इसके साथ ही अब मौसम परिवर्तन के कारण अन्य मौसमी बीमारी भी होने लगी हैं और इन मौसम परिवर्तन से होने वाली बीमारियां बच्चों को विशेषतः ज़्यादा प्रभावित करती हैं। इसलिए इसकी संपूर्ण जानकारी अभिभावकों को होना अनिवार्य है। यद्यपि अभिभावकों के लिए एक राहत भरी खबर ये है कि कोरोना बच्चों को प्रभावित तो करता है, पर ये बच्चों में उतना खतरनाक नहीं होता है जितना बड़ों में या अधिक उम्र के लोगों में। कोरोना और इस मौसम में होने वाली बीमारियों के लक्षण काफ़ी कुछ एक जैसे रहते हैं, इसलिए इन लक्षणों पर ध्यान देना बहुत अनिवार्य है। मुख्य लक्षण जो अभी देखने मिल रहे हैं वो है सर्दी खांसी, गले में दर्द, बुखार, शरीर में दर्द होना। इसके साथ ही बच्चों में कभी कभी ये लक्षण ना हो के उल्टी दस्त या पेट दर्द की शिकायत भी हो सकती है। तो इनमें से कोई भी लक्षण दिखे तो अभिभावक तुरंत बच्चों की स्थिति का पे ध्यान दें और अपने डॉक्टर से संपर्क करें। अब हम इसके बचाव के क्या उपाय हम कर सकते हैं। बच्चों इसमें सबसे ज़रूरी है सोशल डिस्टेंसिंग, यानी कुछ लोगों से दूरी बनाए के रखना। ये ना केवल कोरोना बल्कि अन्य मौसमी बीमारियों में भी बच्चों का बचाव करेंगे। तो यदि घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बीमार है, उससे बच्चों को दूर रखें। दूसरी चीज़ है फेस मास्क पहनाना। बच्चों को फेस मास्क पहनाएं, पर 2 साल से अधिक उम्र के बच्चों को। यदि आपका बच्चा 2 साल से कम है और आप फेस मास्क पहना रहे हैं तो विशेष सावधानी रखना ज़रूरी है। साथ ही बच्चे में बार बार हाथ धोने की आदत डालें। यद्यपि बार बार बच्चे को हाथ धोने के लिए कहना बहुत मुश्किल है, पर आप उसको इस चीज़ के लिए, जैसे कोई बच्चा यदि अच्छा काम करता है तो हम उसे प्रोत्साहित करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, उसी तरह यदि बच्चा बार बार हाथ धो रहा है तो आप उसकी तारीफ करें। ये पक्का ही बच्चे में सकारात्मक सोच डेवलप करेगा। साथ ही एक चीज़ पे और मैं ज़रूर ध्यान दिलाना चाहूँगी, वो है बच्चों का टीकाकरण। यदि किसी कारणवश बच्चों का टीकाकरण रह गया है तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करके उसका टीकाकरण पूर्ण करवाएं। साथ ही बच्चों के पोषण और आहार पे विशेष रूप से ध्यान दें, क्योंकि ये बीमारी, इसके लिए कोई दवा उपलब्ध नहीं है। तो यदि हम बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ाएं तो वो पक्का ही इस बीमारी से ज़्यादा बेहतर ढंग से लड़ सकता है। बच्चे को तरल पदार्थ का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करवाएं। मौसमी फल दें जिसमें विटामिन सी अधिक मात्रा में हो। हाई फाइबर डाइट दें, घर का बना खाना खिलाएं और बच्चे के स्वास्थ्य पे रेगुलरली नज़र रखें। शारीरिक बीमारी के साथ साथ एक और चीज़ पे मैं प्रकाश डालना चाहूँगी, वो है मानसिक बीमारी, विशेषतः किशोर अवस्था के बच्चों के लिए। किशोर अवस्था वय के बच्चों के अभिभावक को मैं कहना चाहूँगी कि बच्चे की व्यवहार पे नज़र रखें। पहले जो बच्चा पूरे वक्त घर से बाहर रहता था, स्कूल जाता था, अपने दोस्तों के संपर्क में था, अचानक वो पूरा वक्त घर में रह रहा है, उसे अपने भविष्य की चिंता है कि हमारा आगे क्या होगा। इस वक्त बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है। इसलिए अभिभावक बच्चे के व्यवहार पे विशेष रूप से ध्यान रखें, उसे ये समझाएं कि ये बीमारी या ये स्थिति लंबे समय, कुछ समय के लिए है, धीरे धीरे हम इससे बाहर आ जाएंगे। उसमें सकारात्मकता की सोच पैदा करें। बच्चे को पढ़ाई के साथ साथ अन्य एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व करें। बच्चों के उसके दोस्तों से बात करवाएं। ये सब चीज़ें ज़रूर ही बच्चे के स्वास्थ्य पे पॉजिटिव इफ़ेक्ट डालेगी।
अब बच्चों के साथ-साथ अभिभावकों को भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना ज़रूरी है, विशेषतः महिलाओं को। आज की स्थिति में माँ पूरे परिवार के लिए एक आधार स्तंभ है, इसलिए माँओं को अपने स्वास्थ्य का भी उतना ही ध्यान रखना है जितना वो अपने बच्चे या अपने बाकी परिवार के सदस्यों का रख रही हैं। महिलाएं क्या कर सकती हैं जिससे वो स्वस्थ और खुश रह सकती हैं? सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी, आप पूरी नींद लें, अपने लिए समय निकालें, अपने आहार पे ध्यान दें। आप भी ज़्यादा से ज़्यादा तरल पदार्थ का सेवन करें, फल सब्जियों का सेवन करें, वसायुक्त पदार्थ और नमक इनका मात्रा कम लें, ज़्यादा से ज़्यादा हाई फाइबर डाइट्स इन चीज़ों पे ध्यान दें और अपने शौक पूरे करें, अपने लिए समय निकालें और अपने शौक को भी पूरा करें। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी, स्वयं स्वस्थ रहें, अपने परिवार को स्वस्थ रहें, ताकि हम इस बीमारी से सही सलामत बाहर आ सकें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार आपका डॉक्टर रक्षा। आपने जो जानकारी और मार्गदर्शन दिया है, आशा करते हैं उसका पूरा लाभ हमारे श्रोताओं को मिल पाएगा। हम विश्व भाषा अकादमी की मध्य प्रदेश इकाई की ओर से आपके आभारी हैं। श्रोताओं, जब बारिश की बूंदें हवा में नमी घोलती है, मिट्टी में सृजन बोती हैं, तब भला कवि मन कैसे इस सृजन से अछूता रह सकता है? आइए आज मेरे साथ आनंद लीजिए कालजयी रचना का। अमर और स्वनाम धन्य रचनाकार सुमित्रानंदन पंत की रचना सावन। झमझम झमझम मेघ बरसते हैं सावन के, छम 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 गिरती बूंदें तरुओं से छनके, चमचम बिजली चमक रही रे उर्मे घन के, थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के। ऐसे पागल बादल बरसे नहीं धरा पर, जल फुहार बौछारे धारे गिरती झरझर, आंधी हर हर करती दल मरमर तरु चरचर, दिन रजनी औपाख बिना तारे शशि दिनकर। पंखों से रे फैले फैले ताड़ों के दल, लंबी लंबी अंगुलियां हैं चौड़े करतल, तड़ तड़ पड़ती धार वारी की उन पर चंचल, टप टप झरती कर मुख से जल बूंदे झलमल। नाच रहे पागल हो ताली दे दे चल चल, झूम झूम सिर नीम हिलाती सुख से विह्वल। हर सिंगार झरते बेला कली बढ़ती पल पल, हसमुख हरियाली में खगकुल गाते मंगल। दादुर टरटर करते झिल्ली बजती झनझन, म्याऊं म्याऊं रे मोर पीऊ पीऊ चातक के गण। उड़ते सोन बलाक आर्द्र सुख से कर क्रंदन, घुमड़ घुमड़ घिर मेघ गगन में करते गर्जन। वर्षा के प्रिय स्वर उर्मे बुनते सम्मोहन, प्रणयातुर शतकीट विहग करते सुख गायन। मेघों का कोमल तम श्यामल तरुओं से छन, मन में भूखी अलस लालसा भरता गोपन। रिमझिम क्या कुछ कहते बूंदों के स्वर, रोम सिहर उठते छूते वे भीतर अंतर। धाराओं पर धाराएं झरती धरती पर, रज के कण कण में तृण तृण की पुलकावली भर। पकई वार की धार झूलता है मेरा मन, आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन। इंद्र धनुष के झूले में झूले मिल सब जन, फिर आए जीवन में सावन मन भावन, फिर आए जीवन में सावन मन भावन। श्रोताओं, आशा करते हैं बरखा की ये बूंदें हम सभी के जीवन में समृद्धि, सुख, आनंद और समाधान के बीजों को उपजाए, एक सुख भरा समय दे जाएं। और अब समय है आपसे विदा लेने का। रेवा रागिनी का ये अंक यहीं संपन्न होता है। अंतरा करवड़े को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।